डेटा टाइप्स नेक्स्ट टॉपिक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन ऑपरेटर के बाद डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब सुनिए, जो डेटा टाइप होता है ना, वो क्या होता है पाइथन की प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप की नॉलेज नहीं है तो हम उस पर उस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते। कभी भी ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन डेटा टाइप के ऊपर लगती है। कुछ डेटा टाइप वैल्यू पे किस तरह की कंडीशन लगनी है, कुछ डेटा टाइप वैल्यू पे किस तरह की कंडीशन लगनी है। मान के चलो तुम्हारा डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप का, रवि इज ग्रेटर देन सचिन, तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगेगी ना स्ट्रिंग में। तो आपको सबसे पहले अपने डेटा को या अपनी कोडिंग में ऑपरेट करने से पहले, कंडीशन लगाने से पहले या लॉजिक लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशन आप लगा रहे हो, जो लॉजिक आप लगा रहे हो, वो लॉजिक किस डेटा टाइप पे लग रहा है, वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है उस टाइप के डेटा पे। तो तुम्हारे लॉजिक के साथ साथ डेटा टाइप जो वेरिएबल में वैल्यू जा रही है, उस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि लॉजिक उस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मान के चलिए तुम्हारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू रवि, और तुम कर रहे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हो जाएगा? नहीं होगा। इसका पता तुम कैसे कर पा रहे हो? जब तुम्हें पता है कि डेटा टाइप क्या होता है, किस डेटा टाइप पे हमें क्या परफॉर्म करना है। अगर हमें डेटा टाइप की ही नॉलेज नहीं है तो तुम शाम तक ढूंढोगे एरर क्यों दे रहा है। समझ में आपको मेरी बात? स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के साथ स्ट्रिंग का कभी कोरिलेशन नहीं होता। कुछ समझ में आया आपको? तो लॉजिक परफॉर्म करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा में आपको डेटा टाइप की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी चीज को हम डेटा टाइप कहते हैं। विदाउट डेटा टाइप नॉलेज या विदाउट डेटा टाइप यू कैन नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन इन स्पेसिफिक कंडीशन। समझ में आपको? आप किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन के ऊपर नहीं लगा सकते, ऐसे ही नहीं लगा सकते। जब मुझे पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का डेटा है तो वहां कंडीशन स्ट्रिंग की कौन कौन सी काम करेगी। तो पहले तो आपने जज कर लिया ना डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग का। फिर आपने दोबारा से थॉट लगाया कि स्ट्रिंग में लेस देन, ग्रेटर देन या प्लस माइनस जैसी ऑपरेटर काम नहीं करेंगे। नहीं समझा आपको? उसमें कोई और तरह के ऑपरेटर या और तरह की कंडीशन काम करेगी। फ्लोट है वो अलग है, इंटीजर है वो अलग है। समझ में आपको? मान के चलिए तुम्हें किसी की एज डालनी है डेटा में, तो आपको पता होना चाहिए कि एज किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। इंटीजर, स्ट्रिंग थोड़ी कर दोगे, सुन रहे हो ना? तो उस ओवरऑल प्रोसेस और उस ओवरऑल कैलकुलेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। बताओ आपको डेटा टाइप समझ में आया? क्यों पढ़ा रहा हूं? ठीक है? चलिए, तो अब डेटा टाइप होते हैं दो टाइप के। एक होता है परमानेंट डेटा टाइप, और एक होता है नॉन परमानेंट। इसको आप टेक्निकल में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। परमानेंट बोल लो, नॉन परमानेंट बोल लो, प्रिमिटिव बोल लो, नॉन प्रिमिटिव बोल लो।
समझ में आपको? डेटा टाइप होते हैं दो तरह से, परमानेंट और नॉन परमानेंट, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, स्टैटिक और डायनेमिक। कुछ तो लिख दो, समझ में आपको? कुछ लोग परमानेंट नॉन परमानेंट बोलते हैं, तो कुछ लोग स्टैटिक और डायनेमिक बोलते हैं, तो कुछ लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तुमने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, वहां भी थे। अरे सी भी तो पढ़ के आए ना, जो टेक्निकल है वे तो पढ़ के आए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अब परमानेंट डेटा टाइप्स में देखिए, प्रिमिटिव में इंट होता है, फ्लोट होता है। इंट में यह आएगी 1 2 3 डिजिट, फ्लोट में डेसिमल नंबर 25.6 या 75.2, कैरेक्टर ए बी सी, बूलियन ट्रू या फॉल्स, स्ट्रिंग रवि सोनू 4 5 6 7 8, ये भी स्ट्रिंग ही है सिंगल कोट में। इंट फ्लोट कैरेक्टर बूलियन स्ट्रिंग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 + 5i, सर स्ट्रिंग में तो डिजिट और कैरेक्टर कुछ भी जा सकता है ना, सिंगल। हाँ हाँ, सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर कुछ भी रखो, इंटीजर रखो, फ्लोट रखो, कुछ भी रखो, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट भी वो सब स्ट्रिंग मानी जाती है, वो सब इन स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होती है। 9 3 4 6 6 7 8 2 9 2 1, अगर मैं सिंगल कोट में रख दूं तो डिजिट नहीं, स्ट्रिंग डिजिट कहलाएगी। सुन रहे हो ना? सर अगर डबल कोट में रखेंगे तो भी स्ट्रिंग कहलाएगी? जी हाँ, मैंने बोला था ना, सिंगल कोट डबल कोट में कोई अंतर नहीं है इसमें, सीखा समझ में आपको? ओके सर। नहीं, कोई जे हो जाए आई हो जाए, सर ये कॉम्प्लेक्स में क्या है, 4 + 5i? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। करेक्टर कोई सा भी ले लो, करेक्टर कोई सा भी ले लो। 4 + 5i, या कर सकते हो 4 + 5j, ठीक है ना। करेक्टर कॉम्बिनेशन विथ y इज इक्वल, ये वहां काम करता है, y इज इक्वल टू mx + c, समझ गए? x मतलब इनपुट, c मतलब कांस्टेंट, m मतलब कोफिशिएंट, वही इक्वेशन सॉर्ट आउट करता है। करके दिखाऊंगा अभी। तो आगे बढ़ू क्या? ये परमानेंट में लिख लिया डेटा टाइप। एक होता है नॉन परमानेंट, हटा दूं से?
यस सर, हटा दी। नॉन परमानेंट डेटा टाइप वो होते हैं जिसे डायनेमिक डेटा टाइप भी कहते हैं। और डायनेमिक डेटा टाइप क्या होता है? जिसमें रन टाइम पे कुछ भी, कैसा भी, किस तरह का भी। अच्छा तुम ये बताओ, परमानेंट डेटा टाइप को मैं स्टैटिक क्यों बोल रहा? क्योंकि इसे चेंज नहीं कर सकते थे। नहीं, वो तो चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अगर मैंने किसी वेरिएबल के आगे इंट लगा दिया तो उसमें तो इंटीजर ही कंसीडर होगा। जाएगा, स्ट्रिंग नहीं जाएगा। नहीं समझा? अगर मैंने किसी वेरिएबल के आगे इंट लगा दिया तो उसमें स्ट्रिंग इंट ही जाएगा, स्ट्रिंग नहीं जाएगा। ले देख लो, साइज के बिहाफ पे स्टैटिक नहीं होता ये। साइज तो डायनेमिक रहा है इसमें। इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। अब एक्स के आगे इंट लग गया, टाइप ऑफ एक्स और प्रिंट एक्स। अब यहां मैं रन करूं, इंटीजर तो ले लेगा, स्ट्रिंग नहीं लेगा। सुन रहे हो ना? इसलिए इसको स्टैटिक बोला गया है। ठीक है, अब डायनेमिक देख लो जी, हटा दू से। डायनेमिक डेटा टाइप नॉन परमानेंट डेटा। अरे नॉन परमानेंट समझिए ना, खुद ही समझ में आ रहा। नॉन परमानेंट, कोई चीज परमानेंट नहीं है, कभी भी कैसे भी दल बदलू। समझना आपको? कैसे बदल दो से रन टाइम पे, बिन पेंदी का लोटा। कहते नहीं भाई ये तो पता नहीं कब बदल जा। तो यहां पे नॉन परमानेंट, उसे हम डायनेमिक डेटा टाइप या सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, डिक्ट कहते हैं इसको, एंड सेट। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, डिक्ट एंड सेट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, डिनोटेड इसमें डिक्ट ही लिखते हैं हम। डिक्ट, डिक्ट, DICT, फुल फॉर्म इसकी डिक्शनरी है। इसे कहते हैं परमानेंट डेटा टाइप। जैसे कि लिस्ट में किसी भी टाइप का डेटा भर लो तुम रन टाइम पे, इंट भरो, फ्लोट भरो, ज्यादा भरो, कम भरो, वो नहीं करता। नहीं समझ में आपको? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी भरो, इंट भरो, इंट भरो, स्ट्रिंग भरो, कैरेक्टर भरो, डेट भरो, कुछ भी भरो, नहीं कहता क्या भर रहे, है ना? ज्यादा करो, कम करो, कुछ भी करो। समझ में आपको? इसलिए क्या बोला गया इसे? नॉन परमानेंट, डायनेमिक। समझ में आया आपको? अब इस पे टॉपिक करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? डेटा टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन। डेटा टाइप कास्टिंग नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इसी से रिलेट करता है। डेटा टाइप कास्टिंग, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन, डेटा टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। अब डेटा टाइप कास्टिंग लिखिए, कन्वर्ट, डेफिनेशन लिखिए डेटा टाइप कास्टिंग की। कन्वर्ट योर डेटा one data types to another data types is called data type casting. एक डेटा की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डेटा टाइप कास्टिंग। पता, बहुत जरूरत होती है हमें इसकी।
हम ना तो डेटा एनालिटिक्स कर सकते, ना डेटा साइंस कर सकते, ना मशीन लर्निंग कर सकते, जब तक हमें डेटा टाइप कास्टिंग की नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि हमें ना अपना डेटा, मतलब ये डेटा टाइप ऐसे है जैसे हम ना किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं ना, तो हम शादी ब्याह की तरह से अपने आप को रेडी करते हैं। मतलब अगर हमें शादी पूजा अगर हमें कहीं पूजा पाठ में जाना है तो टाई कोट पसंद नहीं आता, तो हम कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। हम बढ़िया शादी में जा रहे हैं, घर डिसीजन हो जाता बढ़िया शादी है भाई, कपड़े भी बढ़िया होने चाहिए तभी रसगुल्ले मिलेंगे, कॉस्टली रसगुल्ले है ना, तो कपड़े भी कॉस्टली होने चाहिए। घर डिसीजन लेते हो ना, तो वो टाइप कास्टिंग चल रही है अपने आप में। मतलब आपको किस हिसाब से अपने आप को परफॉर्म करना है, मतलब वहां जाके आप कैसे यूनिक दिखे। समझ में आपको मेरी बात? तो जब हम कोडिंग करते हैं, तो हम कोडिंग करते वक्त जब डेटा को एनालाइज करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये डेटा किस तरह से एनालाइज होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसे किस फॉर्म में लाना। तो हम उसी को पहले उस डिजिट को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इज कॉल्ड डेटा टाइप कास्टिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता, मशीन किसी डेटा को ट्रेन नहीं करती जब तक वो डेटा बाइनरी की फॉर्म में नहीं होता। तो मैं पहले सारे डेटा को बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, जब जाके वो मशीन में जाता है डेटा। तो टाइप कास्ट करना पड़ा ना। फिर मशीन से वो डेटा बाहर निकालने के लिए ह्यूमन सारी चीजों को बाइनरी नहीं समझता, वो अपनी भाषा में समझता है। तो फिर मैं उसे बाहर निकाल के डेटा को डिकोड करता हूं, यानी उस भाषा में, डेटा टाइप कास्टिंग। समझ में आपको मेरी बात? पता नहीं इंसान कौन सा कब कैसे किस सिचुएशन में क्या मांग रहा, मैं उस हिसाब से उस डेटा को टाइप कास्ट करके एनालिसिस कर देता हूं। समझ में आपको? इज कॉल्ड डेटा टाइप कास्टिंग। समझ में आपको? तो मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं डेटा टाइप कास्टिंग। कन्वर्ट योर डेटा वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप अकॉर्डिंग योर नीड। समझ में आपको? इफ यू वांट टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। समझ में आपको? यदि आप एक डेटा से दूसरे डेटा पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डेटा टाइप कास्टिंग यूज करोगे। समझ में आपको? वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। वी हैव, लिखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। We have two types of typecasting. Two types of typecasting. पहला, implicit typecasting. implicit अरे implicit, IMPLICITY, implicit टैफिक, वो लिख दूं क्या? implicit typecasting, explicit, ठीक है? बाय डिफॉल्ट टाइपकास्ट लिखो, बाय डिफॉल्ट टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। दूसरा है एक्सप्लिसिट के बारे में। यूजर डिफाइंड टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। 3,500 से ज्यादा बच्चे नौकरी कर रहे होंगे पढ़ाई में, 3,500 से ऊपर जाते। 8 साल हो गए इसमें, 8 साल पढ़ाते। देखो, तो एक्सप्लिसिट मतलब यूजर डिफाइंड टाइपकास्टिंग, फोर्सली टाइपकास्टिंग, मैनुअली टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? अब इसका प्रैक्टिकल कर लें। सर इम्प्लिसिट कब होगा, एक्सप्लिसिट कब होगा? सर आप एक बार और बता देंगे इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी? हाँ बिल्कुल। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जानते हो ना, सिस्टम अपने आप कन्वर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट टाइपकास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग।
और एक्सप्लिसिट टाइप यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या मैनुअली टाइप कास्टिंग या फोर्सली टाइप कास्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो। सुन रहे हो ना? पॉइंट समझ में आपको? चलिए पॉइंट प्रिंट करते हैं। माइएस मैंने अपना पाइथन ओपन किया। चलिए सबसे पहले पाइथन में उस टाइप कास्टिंग की बात करते हैं जिसे पाइथन खुद कन्वर्ट करता है। सुन रहे हो ना? मुझे डेटा टाइप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हर एक वैल्यू को अपने हिसाब से ही कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सिस्टम डिफाइंड या डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। बात मत करना भाई। चलिए कैसे, देखते रहो। इनपुट एंटर द, ठीक है, मैंने यूजर से कोई वैल्यू ली इनपुट में, प्रिंटर एक्स, प्रिंटर टाइप ऑफ एक्स, राइट। अब मुझे क्या करना है, रन करेंगे, वैल्यू 1 2 3 दी मैंने 1 2 3 है, परंतु प्रिंट स्ट्रिंग कर रहा है। मैंने टाइप कास्ट की है स्ट्रिंग, मैंने बोला उसे स्ट्रिंग कर। कौन सी टाइप कास्टिंग है? अपने आप करने वाली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आपको? मैं उसे किसी भी टाइप की वैल्यू दूं, वो बाय डिफॉल्ट कौन सी टाइप कास्टिंग करता है? सब कुछ। ये फ्लोट है, दी फ्लोट है, बता स्ट्रिंग रहा है। समझ में आ नहीं यार? सिस्टम अपने आप, मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं स्ट्रिंग। सुन रहे हो ना? मैं इनपुट कुछ दे रहा, सिस्टम अपने आप कन्वर्ट कुछ और कर रहा है। इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आ नहीं आया? मैं तो वैल्यू दे रहा हूं, परंतु मुझे किस फॉर्म में दे रहा? कंप्यूटर अपने आप बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग कर रहा है। कहते नहीं इनपुट नाम, इनपुट टाइप का फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो बैकएंड में वो उस वैल्यू को अपने आप क्या कर रहा है? स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहा है, और उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आया भाई? बहुत बच्चों को नींद आ रही है, बता रहा हूं, देख रहा हूं मैं, जुम्बाई पाड़ रहे हैं तगड़ा तगड़ा, ठीक है ना? हाँ, मैं बाल्टी भर के पानी भी घेर दूंगा। बिल्कुल। तो ये चीज समझ में आई आपको? सर इसमें अगर फ्लोट का भी वैल्यू कोई देंगे तब भी स्ट्रिंग ही दिखा रहा है ना? हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूं मैं, कंप्यूटर अपने आप ही कन्वर्ट स्ट्रिंग कर रहा, मैं कुछ भी दूं चाहे। मैं इसमें बूलियन डेटा टाइप भी दे रहा हूं, ट्रू फॉल्स, तब भी से स्ट्रिंग ही बना रहा है। सुन रहे हो ना? तो बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग कर रहा है वो। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सर स्ट्रिंग में क्यों कर रहा है सर? भाई बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग बेटा, सिस्टम के अंदर इनपुट नाम का फंक्शन, बैक एंड में उसने सभी वैल्यू को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रखा है, मैंने नहीं करा। समझ में आपको? सिस्टम डिफाइंड बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। बाय डिफॉल्ट उसे कहते हैं जिसे सिस्टम अपने आप करे। नहीं समझ में आपको? कितनों को समझ में? हाथ उठाना, हाथ उठाओ भाई, हाथ। और ना वाले कितने? ना हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अब अगर तुम्हें यहां समझ में नहीं आएगा तो कहीं नहीं आने का ध्यान रखना है। बात यहां समझ में नहीं आने का तो कहीं, यहां नहीं टिके तो कहीं नहीं टिके, यहां नहीं टिके तो कहीं नहीं बिके। समझ गया मेरी बात? बिके मतलब कोई नहीं लेगा तुम्हें। तो इसलिए मेरे भाई, ये टॉपिक जो है ना, ये ऐसे नहीं मैं यूट्यूब से ठाठा ला रहा हूं या पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, या मैंने कोई किताब साइड में खोल रखी, मैं पहले तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं किताब में देख रहा हूं। अच्छा है ना? ठीक है, ये पेशा मेरा 8-9 साल से है ना, नू सोच लो ब्लड में है। अब मैंने दिखाए भी थे तो कुछ सॉफ्टवेयर तुम्हें, है ना, और उससे बड़े और दिखा देता,
तो तुम्हें जब दिखाएंगे जब तुम पूरे कर लोगे, पर हम पूरे करने के लिए दम चाहिए, वहां तक जाना चाहिए, आधे गायब हो जाएंगे यहाँ से। तुम्हें तो पता पुराने वाले बैठे तो शुरू में भीड़ दिखे, बाद में मतलब वहां तक प्रोजेक्ट तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा वहां तक रुकना पड़ेगा अपने आप को। चलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कब होती है? मान के चलिए तुमने कोड करा इनपुट एंटर द वैल्यू, राइट, फिर एक और वैल्यू दी इनपुट सेकंड वैल्यू, यूजर से दो वैल्यू ली मैंने, यूजर से दो वैल्यू ले ली, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट z। ठीक है भाई, अब हम इस कोड को रन करेंगे। रन यहां कर दिया, वैल्यू दी 3 4, ऐड नहीं करेगा ना ये, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग कर लेता है स्ट्रिंग में, तो कॉन्कैटिनेट ही करेगा। अब सामने वाला पर्सन कह रहा नहीं मुझे वैल्यू एडिशन में चाहिए, तो एडिशन में करने के लिए, अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपने हिसाब से डेटा करने के लिए तो तुम अपने हिसाब से लड़ोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं तो सिस्टम की तो मैं चलने नहीं दूंगा, तो इसलिए मैंने क्या करा, इंट लगा दिया। दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अकॉर्डिंग यू। समझ में आपको? अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार आप उस कोड को जैसी नीड पड़ रही है उसे उसमें ऐसे ही टाइप कास्ट कर रहे हो। दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या है? रन करेंगे, तुमने 1 2 3 दी, दिस वन दी, वैल्यू परफेक्ट। बताओ समझ में आ गया? नोट करो जल्दी करके, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मैं फ्लोट कर दूंगा तो ये फ्लोट में आंसर देगा। आगे समझ में भाई आपको? आगे देखो, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग समझ में आया आपको? अभी और भी देखिए, हटा दो से। हमने x की वैल्यू, बूलियन डेटा टाइप तो जानते हो ना, ट्रू फॉल्स। ये x की वैल्यू कौन सा डेटा टाइप है? बूलियन, ट्रू एंड फॉल्स। अब इस टाइम अगर मैं प्रिंट x कर दूं तो इस टाइम, अरे टाइप भी दिखा दूं कभी तू। जब भी किसी वेरिएबल में डेटा टाइप पता करना हो किस टाइप का, तो टाइप नाम का मेथड होता है। क्या होता है? रन करोगे, ओके करोगे, बता देगा कि ये किस टाइप का, बूलियन डेटा टाइप का। किस टाइप का? और मुझे इसे बनाना क्या, अब इंटीजर ना, इंट कर दे बेटा, एक्स कर दे और प्रिंटा कर दे वाई। तो ट्रू का इंटीजर में वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? समझ में आपको? अगर मुझे यहां पे क्या करना है, कन्वर्ट करके क्या हो जाएगी? समझ में? सब एक्सप्लिसिट है। क्या है? मैं उसके आगे लगा के अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से वो वैल्यू उस टाइप में ले रहा हूं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? अब यहां पे एक और टाइप कास्टिंग है, मतलब यहां पे एक और तरह से भी हो सकती है। जैसे देखा होगा आपने, हमने एक डिजिट वो ली, क्या नाम है, फ्लोट वैल्यू ली, ले ली। अब ये किस टाइप की है? फ्लोट टाइप की है ना। अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? अब यहां डेटा लॉस होने का तो चांसेस है, तभी तो इंप्लिसिट नहीं करता है। फ्लोट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट अपनी मर्जी से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इस टाइम ये फ्लोट वैल्यू इंटीजर में जब कन्वर्ट होगी एक्सप्लिसिट,
तो बता तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगी? 5345 पॉइंट के बाद की वैल्यू गायब हो जाएगी। इस केस में हमारा डेटा लॉस हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर इसको इंप्लिसिट नहीं करता। मान के चलो यूएसए से कोई डॉलर में पॉइंटों में सैलरी आई, कंप्यूटर डॉलर वाली सैलरी पॉइंट वाली वैल्यू खा गया अपने आप ही, तो इतना हिसाब कहां से देंगे फिर, अगर वो इंप्लिसिटी सबको इंटीजर बना देगा। तो इस केस में क्या होता है कि मुझे मैन्युअली टाइप कास्ट करना पड़ रहा है फ्लोट को इंट में। तो अगर डेटा लॉस हो रहा है तो उसमें किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी, हमने टाइप कास्ट किया। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो भैया टाइप कास्टिंग टॉपिक समझ में आया? डेटा टाइप कास्टिंग सर क्या हम हाँ जी बताओ। मतलब इंटीजर को फ्लोट में भी कर सकते हैं सर टाइप कास्ट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये इंटीजर ले लो, ये इंटीजर है भाई। अब क्या कर दूं? अब पॉइंटों में आ जाएगी वैल्यू। समझ में आपको? टाइप चेक करना है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया भाई सभी के? Yes, sir. अभी इस टॉपिक का यूज प्रोजेक्ट में बाद में होगा, सिर्फ बेस बताया है। समझ में आपको मेरी बात? आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि अभी मैं लॉजिक लगा रहा, अभी मैं लॉजिक लगा ही नहीं रहा। अभी तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि भैया बेस कैसे है, कौन सी चीज क्या करती है प्रोग्रामिंग में, टाइप कास्टिंग क्या करती है, वेरिएबल क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है। सुन रहे हो ना? लॉजिक तो लगा ही नहीं, असाइनमेंट तो आया ही नहीं। जिस दिन असाइनमेंट देने लगा उस दिन आधे भाग जाओगे आप। असाइनमेंट में तो दूंगा ना मैं। चलिए